याद रखो, इस देश में जो पूजा होती है वो सत्ता की नहीं, संत की होती है। ये देश संतों का देश है, ये सत्ता का देश नहीं है। और आज जब इस देश के बारे में ये बात होती है, ये देश किसका है? हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी तरुण ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस पधारे हैं। वैसे नेताओं का काम ही होता है कि बीच में कुछ न कुछ विघ्न उपस्थित करना। चलो अस्तु। तो हमेशा संतों की ही पूजा हुई है और इसलिए किसी ने कहा कि संत कौन होता है? रुक, संत कौन होता है? तो संत वो होता है जिसके आने से बसंत आ जाए। और देखो, 4 लाइनें सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ आप लोगों को उद्बोधन करने आए हैं। तो संत की परिभाषा 4 लाइनों के माध्यम से मैं बताता हूं। संध्या सांझ सकारी मेरी आरतियां भी रात को, संध्या सांझ सकारी मेरी आरतियां भी रात को, हमें जरूरत हम क्यों जाएं किसी राज दरबार को। संध्या सांझ सकारी मेरी आरतियां भी रात को, हमें जरूरत हम क्यों जाएं किसी राज दरबार को। कि दर्द दे गई मीरा मुझको, दर्द दे गई मीरा मुझको, सूर दे गया मन प्यासा, और सिखला गया जुलाहा फक्कड़ सब भाषाओं की भाषा। सिखला गया जुलाहा फक्कड़ सब भाषाओं की भाषा। तो मैंने सीखे नहीं कायदे राजा की अगवानी के, मैंने सीखे नहीं कायदे राजा की अगवानी के। और मैंने तो बस गीत लिखे हैं खारे खारे पानी से। तो जीवन की असफलताओं का, जीवन की असफलताओं का जीवित तेज जना जाऊं। सफलता सब चाहते हैं, पर संत कभी सफल नहीं, असफल ही होना चाहता। जीवन की असफलताओं का जीवित तेज जना जाऊं। हम वो मल्लाही जो किसी डुबो चले मझधार में, हमें जरूरत हम क्यों जाएं किसी राज दरबार में। तो स्वामी निवृत्तिमान शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद जी का दरबार, उनको किसी की जरूरत नहीं है, सब उनके यहाँ आते हैं। यही तो संत की परंपरा है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे उस महान संत के साथ अभी जो बताया हमारे मंच संचालक जी हरि कृष्णानंद जी महामंडलेश्वर जी ने, जो विदेश में प्रचार किया सनातन धर्म का, स्वामी जी ने और उनके योग्य शिष्य ने, और वो जो परंपरा है आगे भी बढ़ रही है। और वैसे तो संपूर्ण विश्व में ही सनातन धर्म ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे 1400 साल का इस्लाम,
2000 साल की ईसाइयत तो संपूर्ण विश्व में सनातन ही है और सनातन को जागृत करने का काम संत करते हैं। आज मैं पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, जो हमारे सनातन धर्म के एक आदर्श और सहज समन्वयवादी संत थे, उनके आज मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के उद्घाटन समारोह के अवसर पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी जो शिष्य मंडली है वो स्वस्थ दीर्घायु हो, इनके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।